हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नेक्स्ट टॉपिक करने वाले। और कौन सा करने वाले? जो सबसे ज्यादा आप सभी का फेवरेट होता है कि आय पर आधारित, यानी कि आय, खर्च और बचत, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए आय क्या होती है, बचत क्या होती है, खर्च क्या होती है। ये लगभग लगभग हर किसी बच्चे को पता होता है कि आय क्या होती है। आय होती है इनकम, यानी कि इनकम आपके घर में बड़े माँ बाप या कोई ऐसा बंदा जो घर में जब पैसे कमाता हो उसे आय कहते हैं। अब देखिए, आय दो चीज पे ही डिपेंड होती है, एक खर्च पे, एक बचत पे। यानी कि जब आप आय करोगे, आय का इनकम करोगे तो उस पर कुछ खर्च भी करोगे, खर्च करोगे तो उसमें बचत भी जरूर करोगे। तो जो आय का फॉर्मूला होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आप जो आय करते हो, इनकम करते हो, खर्च भी किसी चीज पे करते हो, जैसे दवाइयों पे, यातायात पे, या किसी शिक्षा पे, या पॉलिसी पे। अदर बहुत सारे फंक्शन है, उनसे कुछ आप आय में से कुछ बच खर्च कर देते हो, तो फिर आप उसे कुछ, आप इससे क्या करते हो, सेविंग भी जरूर करते हो। तो इन सभी के मिले मेल जोल का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत बड़े ध्यान से करना। एक एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो क्वेश्चन में तीन और चार हैं जो पेपर में 100% आते ही आते हैं। बस इनकी लैंग्वेज चेंज आती है, बट आय से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप किसी ना किसी सेट में हर साल किसी ना किसी स्टेट में जरूर देखेंगे। 100% ये मैं सो श्योर कह रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के सवाल की शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन की शुरुआत। अब पहले देखो, पहला ही क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन मैं बहुत इजी इसलिए लेता हूं ताकि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए। जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं उनको सब कुछ क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं क्वेश्चन की थोड़ी आपको क्या बता, उनका लेवल उठा लेता हूं, अर्थात लेवल थोड़ा सा अप कर देता हूं। तो इसीलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते जाएंगे। एक एक क्वेश्चन अपना में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें पहले बोले, एक अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% पॉलिसी पर, 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 10,230 रुपए की बचत करता है। यहाँ इन्हें बचत की जिक्र दिया है, तो उसकी कुल आय कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान तो सिंपल क्वेश्चन ही नहीं। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो पहले देखो उन्हें टोटल खर्चा करा कितना है। तो 23 तो देखिए उनने करा है भाई, 23% तो उसने करा है। प्यारे बच्चों, क्या करा है? उसने करा है अपने घर के किराए पे खर्च। 22% उसने खर्च जो करा है बच्चों की शिक्षा, यानी कि बच्चों जो एजुकेशन है उस पर खर्च करा है 22%। तो चलिए 22% उसने खर्च कर दिया। अब आगे देखते हैं। तो 10% पॉलिसी पे, यानी कि उनने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई तो उस पर 10% उसकी आय का खर्च हो रहा होगा। तो चलिए 10% पे उसने टोटल खर्च कर दिया। हम पहले खर्चा देख रहे हैं। और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, यानी कि बच्चा कुछ छोटे मोटे जो काम होते हैं उस पर मान लेते हैं उन्हें कह रहा 12% उन्हें खर्च कर दिया। तो बताइए टोटल उसने खर्च कर लिया पहले कितना करा। तो टोटल कर लेते हैं। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल लैंग्वेज आसान है। तो चलिए इसको समझते हैं। इन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 23, 22, 45 और 10 कितने हो गए? 45, 55 और 67, ये हो गए 67% क्या कर रहा प्याचार बच्चों, खर्च कर रहा। अब बताइए, आप खुद सोचिए, परसेंटेज का मतलब है 100 में से वो जो है 67% खर्च करता है। तो बचा कितना रहा होगा? 33% बचा रहा होगा, नहीं बचा रहा होगा? बिल्कुल बचाता होगा। मैंने बचत क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ ना बचत का जिक्र करा। अगर ये खर्च कहता तो ये जो आया ना सीधा सीधा इससे भाग दे देते, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाता। परंतु इसे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा। इसने क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ बचत कर रहा, तो इसका ध्यान रखना, ये खर्च आया है। तो 100 में से जब भी परसेंटेज निकालो तो 100 में से माइनस कर दो, कितना है? 33% इनका ये बचत है। क्या है? ये बचत है। बस यही कर दो, ये इसके बराबर कर दो। अर्थात आप लिख सकते हो 33 बराबर है 10, 23, 10, 10, 23, 0। हमें चाहिए 100%, यानी कि उस क्या करा, आय बुझ रहा ना, कुल आय कितनी मानी हमने? 100। तो 100 कर देंगे, 10, 23 बटे कितना आएगा? नीचे आएगा, जिस जो दिया हुआ होता है उससे भाग देते थे। इतना पूजा आया था तो उसकी हम गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 33 के 99 बचेंगे 3 3, यानी कि 3, यानी कि 33 1 डबल 3 0, 31 रुपए का जो उसकी इनकम है, 31,000 रुपए उसकी इनकम है टोटल। फाइनली इतने में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था, मैंने बहुत छोटे लैंग्वेज से समझाया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो चलिए इंक्रीज करते हैं। तो इसकी लैंग्वेज तो समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहाँ ये कहता है बचत,
तो सीधे बचत कही है तो बचत से कंपेयर करिए, अगर यहाँ खर्च क्या था तो खर्च से कंपेयर करते। ध्यान रखना यहाँ इनने बोला क्या, उस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को रफ कर देते, चलिए रफ कर देता हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति कुल संपत्ति का 30% दान, शेष राशि का क्रमशः 30% तथा 25%। देखो इन्हें बोला शेष राशि का क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे। 30% तथा 25% भाग पत्नी को तथा बेटे को दे देता है, बाकी धनराशि 3 बेटियों के बीच बांटता है। यानी कि बाकी जो धनराशि बच रही है 3 बेटियों के बीच में यानी कि बराबर बांटेगा। तो 3 बेटियों में से एक को जो है 42 लाख रुपए मिलता है। उस आदमी की कुल संपत्ति यानी कि लाख में ज्ञात करनी, क्या है, लाख में ही हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले ध्यान दें 30% दान। अब मैं क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन जो है इस टाइप पर तो आधारित नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ बन गया है। तो इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता था, परंतु वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि इन्हें एक शब्द का यूज करा इसमें, क्या करा, शेष। तो शेष जो है जो बचता है उसमें से शेष का परसेंट निकालते हैं। मैं आपको दोनों तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन, पहले इजी कराऊंगा फिर आपको दूसरे टाइम में करूंगा, फिर आप इन दोनों क्वेश्चन को जो बेस्ट लगे वो तरीका कर लेना। आई होप मेरी बात समझ होंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं 30%। तो 30% का मतलब होता है 30 बटे प्यारे बच्चे 100, 0 से 0, इसका मतलब 3 बटे 10। कोई किसी की इनकम 10 है, 10 में से 3 वो खर्च कर देता है, तो 10 में से 3 खर्च करा, बचाएगा कितना, 7। कितना बचाएगा, 7 बचाएगा। चलिए आगे लेते हैं। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25%। शेष राशि यानी कि 30 प्लस 25%, टोटल कितनी होगी प्यारे बच्चों, 55%। 55 कि 30 और 25 जोड़ के बैठेंगे 55% यानी कि परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना आएगा, 100। काट लो, किससे काटोगे, तो 5 से कट रहे हैं, 5 से कट गए 11, 5 से कट रहा है 20। इसका मतलब है कोई 20 रुपए में से 11 जो है वो अपनी पत्नी को और बेटे को दे देता, तो 20 में से 11 दे रहा, तो बचा कितना रहा होगा, 9। कितना बचा रहा होगा, 9। आगे देखते हैं। बाकी धनराशि वो तो वो नहीं है, बस आपका यही है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, कट कुछ नहीं रहा। अब जब नहीं कट रहा तो आप इसमें ऐसे ही सीधा सीधा क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि सवाल को जोड़ जोड़ के घटा के कर लेंगे। कोई मैंने मिस्टेक से 30 55 11 से काटेंगे, 11 है, ये बचेगा 9। सही है भाई, 20 ही कटेगा ना, सही है। अब कुछ मुझे कोई मिस्टेक नजर आ रही है क्या, उसमें मिस्टेक नजर आ रही है, आप ध्यान से देखेंगे क्या मिस्टेक नजर आ रही है, और तो कुछ नहीं बचा। 24% कहाँ लिखा, अरे यार हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला 30% ये हो गया। शेष राशि कितना भाग पत्नी को देता है, जबकि कुल संपत्ति का 3 बेटियों में बांट देता है, उसकी कुल संपत्ति कितनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एक चीज और है इसमें, एक लैंग्वेज और कह रहा है, कहाँ है, 3 बेटियों के बीच में। देखो ये लैंग्वेज ने मार दी ठोड़ो। मैंने कहा ना क्वेश्चन अपना में अलग है। देखो ये 3 पत्नी बेटे को देता, बाकी धनराशि, बाकी जो धनराशि यानी कि शेष धनराशि 3 बेटियों में बांटता है, यानी कि शेष राशि। अब शेष राशि 3 बेटियों में बांटेगा, यानी कि 3 बेटे, भाई 3 है, 3 में से एक बांटेगा, ये भी तो 3 बटेगा। तो इसका मतलब है तो 3 में से किसी एक को बांट रहा है, तो बच कितनी रहोगी, नहीं 1 को बांट रहा, तो बचा तो भाई 1 ही रहा होगा, बचा तो 1 ही रहा होगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब काट लो, 3 3 9, और तो बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो 10 20 की 10 में गुणा करेंगे 200 और 7 21। अब देखो 3 बेटियों में से एक को दे रहा, यानी कि 3 बेटियों में से एक को दे रहा, यानी कि ये वाली कितना दे रहा है, 42। कितना दे रहा है, 42। हमें चाहिए कि धनराशि पूरी कितनी है, 200। तो 200 बराबर निकाल लो बस, यानी कि 42 हमें ये दिया हुआ है। तो दिए हुए जिससे मैंने बताया था भाग देते हैं, जो बूझता है, बूझ कितना रहा उसकी आय, उसकी आय मान ली 200, तो 200 की गुणा कर लेंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 दूनी 42 और 2 दिन कितना हो जाएंगे, 4 और 4 हो जाएगा 400 लाख, क्योंकि उसने लाख में ही इनकम बूझी है, तो उसने लाख में ही लिखा हुआ है। आई होप मेरी बात समझ होंगे। तो चलिए क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। ये था रेशियो पर आधारित। अगर बिना रेशियो क्या करना चाहे, बिना रेशियो के आप क्वेश्चन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बिना रेशियो के करूंगा। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने रेशियो पर आधारित करा, ये बिना रेशियो, क्योंकि इसमें शेष शब्द है,
इसमें भी देखो शेष शब्द होगा, शेष का 25% शिक्षा पर, शेष का 33% पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। तो चलिए बाकी खर्चों पर खर्च करता है, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, आप समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% घर पर खर्च कर रहा है, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 में से उसने 24 रुपए खर्च करे, तो बताओ बचे कितने होंगे? 76 रुपए बचेंगे नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। चलिए बच गए। आप देखो ऐसे कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से करूंगा। एक आदमी अपनी आय का 24% घर पर खर्च, शेष का, अब शेष तो इतनी बची ना, शेष का 25% शिक्षा पर। अब देखिए ये तो घर पर खर्च करा, अब कर रहा है वो शिक्षा पर, कितने पर? शिक्षा पर। तो चलिए शिक्षा पर 76 का 25% निकालो, 25% मान ले 100, तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 19, कितना आएगा? 19, यानी कि इसने 19 पैसे खर्च कर रहा, तो 19, 76 में से 19 माइनस करो, ये बचेंगे 57, कितने बचेंगे? 57, कितने बचेंगे? 57। इतनी बात आई हो, समझ में आ गई होगी। आगे क्या करा? शिक्षा पर शेष का, यानी कि जो बच गई, अब बच गई इतनी 57, 57 का 33 सही 1/3 पॉलिसी पर शिक्षा का, यानी कि अब ये पॉलिसी पर खर्च कर रहा है, यानी कि पॉलिसी। चलिए पॉलिसी लिख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। पॉलिसी पर कितने तय? 57, 57 का 33 सही, 33 से 99/100 ये आएगा, यानी कि प्यारे बच्चों 33 सही, यानी कि ये आता है 100/3, परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना आएगा? 100, 100 से 100 खत्म, 3 से काटोगे यह आएगा 19 या 57, यानी कि 19 फिर किस पर खर्च कर रहा है? पॉलिसी पर खर्च कर रहा है। चलिए खर्च कर दिया। अब कितना बचा? 57 में से 20 गए, ये बचा आपके 38, कितने बचे? 38। चलिए 38 आ गए। आप कह रहे शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है, यानी कि अब बचा, अब शेष का 50% खर्च कर रहा है इसका, यानी कि 38 का 50% का मतलब होता है 50 बटे कितना? 100, भाई कितनी बार? 2 से काटेंगे 19, तो 19 ये खर्च कर रहा अन्य खर्चों पर, 19 खर्च कर रहा, तक बच कितना रहा? 19। फाइनली ये आपका आंसर। देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे ये समझा रहा हूँ, आप चाहो तो इसे, इस क्वेश्चन को जो मैंने करा वैसे कर सकते हो, परंतु मैंने वो करा दिया है, इस क्वेश्चन को ऐसे करा रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये बोल रहा है यदि वह 11,780 रुपए एक साथ शिक्षा तथा पॉलिसी पर खर्च करता। देखो इसने एक लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज खेल ली, इसने बड़ी प्यारी लैंग्वेज खेली है, शिक्षा और पॉलिसी पर खर्च, यानी कि और से मतलब नहीं है हमें, ना तो अदर से मतलब है ना ही घर से मतलब है। इन्होंने कहा शिक्षा और पॉलिसी पर जो खर्चा करा है वो उसके बराबर ये है ना। यदि वह 11,780 रुपए एक साथ शिक्षा और पॉलिसी पर खर्च करता, हमारे इसके हिसाब से तो यह, हमारे हिसाब से कितने शिक्षा पर कितना खर्च करा? 19। अब पॉलिसी पर कितना खर्च करा? 19, यानी कि 19 यहाँ खर्च करा, 19 यहाँ करा, कितने हो गए? 38। 19 प्लस 19 बराबर कितना हो गया? 38। 38 किसके बराबर होगा? ये होगा 11,780, यानी कि 11,780 रुपए। बस अब बुझ क्या रहा? तो उसकी कुल आय का मतलब 100% पर बात कर रहा। हमने स्टार्टिंग में क्या मानी? 100%, तो बस 100 बराबर। तो इसका क्या तरीका बताया था? मैंने बताया था जो दिया हुआ हो उससे भाग दे दो, जो बूझ रहा हो उससे गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, कितनी बार कट रहा? 38 से 114, फिर 38 से 114 बचेगा कितना? 3 3, 38 का 38, 1 2 3 0, तो ये आएगा आपका एक फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से था। बस आपको क्या क्या, ये मैंने एक चीज लिखने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपको हर एक चीज पॉइंट क्लियर हो जाए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इससे बड़ा आसान क्वेश्चन मैं मानता भी नहीं। आय पर आधारित है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसको कर लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। इसको आपने कर तो लिया होगा, चलिए रफ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये बोला है उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पर, शेष का 25% शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके पास 9,800 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय मासिक आय कितनी है? अब देखिए, चाहो तो जैसे मैंने इसमें करा ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो मैं ऐसे कर लूँ, जैसे चाहो ऐसे कर लो, जो आपकी मर्जी। चलिए मैं आसान तरीके जैसे पहले करा उसको करा देता हूँ। उमेश अपनी आय का 20% खर्च करता है। 20% का मतलब है भाई 20/100 लिखोगे, अब 20 का 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5,
1/5 का मतलब 5 में से उन्हें 1 रुपया खर्च करा तो बचत कितनी करी होगी? 4 की। कितनी करी होगी? 4 की। आगे करा घरेलू खर्च पर शेष का 25%। जब शेष का है तो ये तो डायरेक्ट ही चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25% का मतलब 25 बटे कितना आएगा? 100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौक 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो इसमें से 4 इनकम में से 1 खर्च करता किस? शिक्षा पर। तो बचा कितना रहा? 3। 15% यातायात पर, 15% यातायात पर। चलिए 15% यातायात पर निकाल लेते हैं। अब 15, देखिए एक चीज कह रहा है, शेष 17% शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% आय पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। ये एक साथ दिया इसने, देखिए कोमे का मतलब ये रहा, 15% यातायात पर, 15% इस पर, 10% ये। तो 15 15 15 15 30 और 10 40, कितना आ गया? 40। तो 40 और बाकी तो कहीं नहीं थे, चाहो तो आप एक साथ निकाल सकते थे शेष का। अच्छा, इसमें हमने एक गलती कर दी, यहाँ शेष का ये सारी चीज है, ये सारी चीजें इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये आसान अब और बन जाएगा। अब तो और भी आसान बन गया। देखो इन्होंने कहा शेष का, यानी कि यहाँ से शब्द करा ने शेष का 25%, 15%, 15%, 10%। तो जोड़ लो 25, 15, 40, 55 और 10, 65। तो 65% सब चीज पर खर्च कर रहा है। तो 65% मतलब 65/100, 5 से काट लो 13 और 5 से काट लोगे 20। तो 20 खर्च कर रहा है और 20 में से 13 खर्च कर रहा है। टोटल 20, 20 में 13 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा? 7 का। बस अब इनके आपस में बढ़ा, 7 चौ कितने होंगे? 28, 5 20 पंजे 100। अब देखिए तो उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं। बच कितने रहे? शून्य में से भाई बचत ही तो थी ये, तो बच कितने रहे? ये बच रहे हैं आपके, देखिए 4 तो काट लो या रहने दो, चलिए काट लो, मत काटो। तो 28 बराबर दे रखे हैं आपके 9,800। और निकालने कितना उसकी? क्योंकि यार मासी का है, यानी कि 100% उसके आए निकालो। तो 100 बराबर 9800 बटे कितना प्यारा बच्चों? 28, क्योंकि हमें पता है निकालना कितना? 100। तो काट लो। अब जब इसे काटोगे यानी कि 7 से कट रहा, भाई 7 से भी तो कट रहा है, 7 से काटू मैं ये 14 से, 14 दूनी 28, 14 7 9800। 2 से काटेंगे 35, क्या काटेंगे? 35 और 1 0, यानी कि 35 000 लगेंगे और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आय पर आधारित मैंने क्वेश्चन वो कराए हैं जो सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन मिले आप उससे सोल्व करें, आसान हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद भारत।